क्या नाम है? अनुराधा। 20 साल से। क्या मान्यता है? मान्यता ये है कि इनसे जो भी मांग ले हम लोग, पति पुत्र बेटी बेटा हर किसी की भी ये मनोकामना पूरी करती है और कभी निराश नहीं करती है जीवन में। कितना कठिन व्रत होता है जी कितना कठिन व्रत होता है? ये बहुत ही कठिन व्रत होता है, लेकिन आस्था इतना है कि हम लोग निभा ले जाते हैं, पता नहीं चलता है बिल्कुल। 3 दिन का व्रत होता है ये। पूजा सुबह हम लोग पहले नहाए खाए से शुरू होता है। हम लोग लौकी का सब्जी चने की दाल ये हम लोग पहले दिन खाते हैं। दूसरे दिन खरना होता है, जो शाम को हम लोग रोटी बखीर और मूली के साथ हम लोग शाम को उसको बना करके खाते हैं। और फिर तीसरे दिन इसका निराजल व्रत रहता है। क्या नाम है? जी क्या नाम है? मेरा नाम अनुराधा वर्मा। 3 साल से। शादी भाई का शादी हुआ था, पूरा हो गया। माता रानी का आशीर्वाद से 3 साल से। सुविधा के लिए क्या मान्यता है? बहुत बड़ी मान्यता है। ये छठ पूजा हम लोग को बहुत महान है। ये पूजा होता है छठ पूजा, इसमें माता रानी का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्या चीज? इसमें 3 दिन का व्रत किया जाता है और चौथा दिन में पारण किया जाता है। इसमें बहुत छठ माता का बहुत महत्व होता है, बहुत हिस्सा रहता है। इसमें सूर्य भगवान का अर्घ्य भी दिया जाता है, शाम को भी और सुबह भी। कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अर्घावती देवी है। कितने वर्ष से पूजा अर्चना कर रही है? 40 साल हो गया। क्या मान्यता है? मान्यता है कि छठी मैया सबको पुत्र देती है, धन देती है, सबको मान्यता पूरा करती है। जो जो मानता है वो पूरा करती है। कितना कठिन व्रत होता है? बहुत कठिन है। 3 दिन का व्रत होता है। 3 दिन का व्रत होता है, सब लोग व्रत रहता है। अच्छा से माता रानी सबको मनोकामना पूरा करती है। पूजा किया जाता है? पूजा विधि कैसे पूजा किया जाता है? पूजा विधि है कि एक दिन पहले नहा खाया जाता है, 3 दिन पहले। उसके दूसरा दिन खरना है, छोटकी छठ में होता है। तीसरा दिन घाट पर आया जाता है, पूजा हो जाता है। उसके बाद जल अर्घ दिया जाता है। इसी तरह घाट कोसी उसी सब भराता है। कितनी मान्यता है? बहुत बहुत है। माता रानी की शक्ति बहुत है। देखिए, सबसे पहले तो जो है इस छठ महापर्व की ढेर सारी सभी को शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज गोरखपुर में हर घाट पे एक जन सैलाब उमड़ा है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छठ का पर्व अब केवल बिहार और उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि देश के हर कोने में पहुंच चुका है। और देश के हर कोने में ही नहीं, विदेशों में, यहाँ तक कि जो है अमेरिका तक पहुंच चुका है। वहाँ पे भी इसकी गूंज सुनाई पड़ती है। ऐसे में यहाँ पर सभी श्रद्धालु उपस्थित हैं और मैं गोरखनाथ मंदिर, तकिया घाट, मानसरोवर, इन सब का निरीक्षण करते हुए आ रहा हूँ और सभी हर्षोल्लास से इस त्यौहार को संपादित कर रहे हैं और सभी श्रद्धालुओं को कोई कष्ट न हो, इसके लिए नगर निगम ने भी पूरी तैयारी की है। आपको बताते चलें कि जो है 3200 हमारे सफाई मित्र इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, जो 3 पालियों में पूरे व्यवस्था को संभाल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि कहीं गंदगी का नामो निशान नहीं है। पानी के टैंकरों की व्यवस्था भी अतिरिक्त की गई है और इसी क्रम में जितनी भी प्रकाश की व्यवस्था है, चाहे वो अप्रोच रोडेड हो, अप्रोच रोड्स हों, वो सभी की व्यवस्था इस तरह से की गई है कि जिससे किसी को कष्ट ना होने पाए। और अभी आप सुन भी रहे होंगे कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम में भी जो अपने परिवार से बिछड़ रहे हैं, उनको भी जो है
अनाउंसमेंट करके उनको भी एक जगह मिलाया जा रहा है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि जो है एक व्यवस्था, और इसमें हमारा ख़ास तौर से जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन ने जो सहयोग दिया है, मैं उसके लिए बहुत उनका आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और सभी को एक बार पुनः इस छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद। छठ महापर्व के इस पावन अवसर पर समस्त भारतवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम लोग की तरफ से यहाँ पे पंडाल की व्यवस्थाएं की गई हैं, और जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं सबके लिए सुबह के लिए निःशुल्क दूध, चाय, फूल, अगरबत्ती सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो हम लोग कैंप के माध्यम से, कोई बच्चा गुम हो जा रहा है उसको खोजवा दिया जा रहा है, और जो है कि गहरे पानी में न जाएं इसकी भी अपील हम लोग की जा रही है। प्रशासन का भी यहाँ पे रोल अच्छा है, प्रशासन के लोग, NDRF के लोग और भी सुरक्षा कर्मी लोग बढ़िया से लगे हुए हैं। नगर निगम की तरफ से भी व्यवस्थाएं ठीक है। जो सुबह महिलाएं आएंगी उनके लिए व्यवस्थाएं है, मगर नगर निगम के तरफ से चाहे जिस भी तरफ से थोड़ा सा कम व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं को पूर्ण करना चाहिए था। ये कुछ नगर निगम की लापरवाही भी कही जाएगी, और नगर निगम के अगर सरकार की लापरवाही की जाएगी, नगर निगम सरकार के अधीन होता है, तो कम से कम व्यवस्थाएं तो ठीक करना चाहिए। कुछ व्यवस्थाएं हैं मगर इसको भी बढ़ चढ़ के व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, और सुबह के समय तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। तो उसके देखते हुए व्यवस्थाएं कुछ कम है। शासन प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग कहना चाहेंगे कि यह गोरखपुर है और मुख्यमंत्री जी का जिला है, इसको और बड़े तरीके से और अच्छे तरीके से महिलाओं की सुरक्षा के लिए अच्छे से काम करना चाहिए था। छठ, हमें यह जानकारी है कि छठ पे जो महिलाएं होती हैं, पहले श्रद्धालु होते हैं, वो डूबते सूरज को और सुबह उगते सूरज को नमन करते हैं। तो उसके लिए जितने भी हमारे यहाँ पोखरे हैं, जितने भी तट हैं, वहाँ पे पुलिस बल की व्यवस्था केवल सादे वस्त्रों में नहीं, यूनिफॉर्म में भी की गई है। साथ में जितने PSC सेंट्रल फोर्स, आर्म फोर्स जो हमें दी गई थी, उसकी भी नियुक्ति कर दी गई है। साथ में पूरे जनपद में 22 जगह ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है, जिससे घाटों पे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो, कोई भी ट्रैफिक की समस्या ना हो। साथ में CCTV से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ड्रोन से भी लगातार घाटों की और पोखरों की मॉनिटरिंग की जा रही है। जितने भी घाट हैं वहाँ पे NDRF, SDRF और PSC फ्लड की भी नियुक्ति की गई है, जिस प्रकार की कोई भी दुर्घटना ना हो। हमें पूरी उम्मीद है कि छठ का महापर्व बहुत ही सफल संपन्न कराया जाएगा और लोग बड़े से बड़े संख्या में आके इसे प्रतिभाग करेंगे। महिलाओं को देखा जाए तो महिलाओं का आवागमन रहता है और वोट मिल जाता है, तो उसको लेके क्या सोचा? उसको लेके घाटों पे पुलिस बल अलग से, स्पेशली महिला पुलिस बल नियुक्त किया गया है, जिसमें सादे वस्त्रों में भी, साथ में यूनिफॉर्म में भी करीब 50 पुलिस बल हर घाट पे नियुक्त किया गया है, जो सुनिश्चित कर रहा है किसी प्रकार की कोई भी समस्या की महिला को ना आए। ट्रैफिक का 22 जगह डाइवर्जन किया गया है। ट्रैफिक पुलिस है, उन्होंने हमें रूट प्लान बना लिया है। ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि आने वाले और जाने श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। पार्किंग की भी हर जगह व्यवस्था की गई है और सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो गाड़ियाँ पास से पास पार्क की जा सके और किसी प्रकार की समस्या ना हो।